सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग आसान तरीके से उनकी अपनी भाषा में किस प्रकार से किया जा सकता है वो इस वीडियो में सिखाया गया है, जिससे कि आप अपनी आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित सभी जानकारियों का आसानी से एंट्री कर सकें। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हाय एवरीवन, आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भारत सरकार ने पोषण ट्रैकर नया ऐप डाउनलोड करने के लिए सभी को निर्देश दिए हैं, जिससे महिला बाल विकास विभाग रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सके, उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको प्ले स्टोर में जाएंगे। हम प्ले स्टोर में जाके पोषण ट्रैकर ऐप जो है इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आपको मिलेगी और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नंबर जो भी आपकी MIS साइट है मध्य प्रदेश शासन की, उसके अंदर उसको फीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें वो नंबर फीड नहीं होंगे तो आपका पोषण ट्रैकर जो ऐप है वो नहीं खुलेगा। जैसे ही आप पोषण ट्रैकर ऐप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नंबर उसमें एंट्री करना है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। फिर हर एक राज्य को एक कोड दिया हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश को 5257 कोड है। उसको एंट्री करने के बाद जब OTP है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मोबाइल पे आएगा, तब जाके आपको ये वाला इस तरीके से कुछ पेज दिखाई देगा। इसके बाद इसका रियल ट्रेनिंग का पार्ट शुरू होता है। इसमें हम ये जानेंगे कि जो सबसे पहले ऊपर राइट साइड में जो विंडो है, इससे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। या तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं या हिंदी में कर सकते हैं। इसके बाद जब आप एंट्री करना शुरू करेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सबसे पहले नीचे दिए हुए आइकन में आंगनवाड़ी केंद्र के इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे पहले एंट्री करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ से दिखता है। अगर आपने यहाँ से अगर इसकी एंट्री आपने यहाँ से नहीं करी तो आपका यहाँ पे इसका ये एंट्री आप आगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है सबसे पहले एंट्री करना शुरू करें। और इसमें जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें आंगनवाड़ी केंद्र का क्या क्या जानकारी इसमें आती है, वह भी हम देखेंगे कि इसमें आंगनवाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम जहाँ पे शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे मूल लागत और विवरण आता है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे मूल लागत और विवरण को, हमको कुछ इस तरीके से पेज दिखेगा कि आंगनवाड़ी केंद्र आपका किराए पर है या फिर खुद का है, किस तरीके से है, स्वामित्व किसका है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इस प्रकार से टिक करना है। फिर इसमें वर्ग पे जाएंगे। जैसे ये दिख रहा है कि वर्ग जो है चयन करना इतना आवश्यक नहीं है। ये जो खाली इस तरीके के पॉइंट्स हैं जो खाली हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पे आपकी जानकारी भरी जाएगी। लेकिन ये जो इस प्रकार से है उसमें आपको जानकारी भरने की ज़रूरत नहीं है, जिनका कलर थोड़ा सा ग्रेइश कलर है। इसके बाद यहाँ पर आप आगे अपनी जानकारियों में सिर्फ आपको हाँ या नहीं का टिक करना है, वो आप करते जाएंगे। फिर इसके बाद हम जाएंगे जारी करे पे। आगे जाएंगे तो हमारी बिल्डिंग का पूरा प्रकार आएगा। आगे साइट की उपलब्धता से मतलब है कि आपके यहाँ वहाँ ज़मीन उपलब्ध है या नहीं है, या साइट अगर आपने किया है तो विभाग को सौंप दी गई है या नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी आएगी। इसको भरते हुए आप फिर से इसमें जारी रखें, आगे जाएंगे। जब आप इसमें आगे जाएंगे तो इसमें ये दिखाया जाएगा कि आपका स्टोर रूम है या नहीं है, हाँ या नहीं, रसोई है या नहीं है, पौधे हैं या नहीं है, पौधों की जगह है या नहीं है। बाला पेंटिंग मतलब जो बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली पेंटिंग होती है, उस प्रकार की कोई पेंटिंग वहाँ पर बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। इस प्रकार की ये सारी जानकारियाँ इसमें भरी जाएंगी। वो जनरल जानकारी हैं। जब आप इसको पूरा भर देंगे सारा कुछ, तभी जाके आपका अगले पेज पर जाके आप इस प्रकार से आगे एंट्री कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप होम पेज पे जाते हैं, अगर आपने आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की या बिल्डिंग के उन्नयन के विवरण अगर आपने नहीं भरा है तो आगे आप कोई भी जानकारी इसमें नहीं भर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप आंगनवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीचे से ये मैंने हरा टिक किया हुआ है, ये जानकारी आप सबसे पहले इसमें भरें। अब हम इसमें आगे चलते हैं कि बिल्डिंग का उन्नयन वाली जानकारी भी अगर हमने भर दी है, ये क्या बिल्डिंग पहले से उन्नत अपग्रेड की गई है, हाँ या नहीं, क्या भविष्य में बिल्डिंग के उन्नयन की आवश्यक है, हाँ या नहीं। जब इस सभी को हम कर देंगे तब जाकर हमारा ये वाला पेज खुलेगा। ये आप देख रहे हैं कि गर्भवती धात्री माताओं वाला ये जो पेज है हमारा तब खुल पाएगा। और इसमें फिर हम अंदर गर्भवती माताओं की एंट्री करने के लिए जैसे ही अंदर इसमें जाएंगे तो गर्भवती महिलाओं की सारी जानकारी आपसे जुड़वाएगा कि लाभार्थी का नाम क्या है। इसमें आपने अगर हिंदी चुना है
तो हिंदी भर आएगा। और अगर आपने इंग्लिश चुना है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा ममता, इसके बाद पति का नाम लिखा मैंने रवि, इस प्रकार से ये जानकारी। आधार संख्या, इसमें आधार संख्या भरना इतना ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। स्वास्थ्य आईडी भरना ज़रूरी नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको जन्म तारीख भरना बहुत ज़रूरी है, जन्म का साल भरना बहुत ज़रूरी है, मोबाइल नंबर लाभार्थी का भरना ज़रूरी है। कुछ इसमें अनिवार्य पॉइंट्स हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, आगे इसमें जानकारी आपको आगे मिलती जाएगी। इसी प्रकार से इसके अन्य बिंदु हैं, जैसे कि आपको स्वच्छता और सुरक्षा से संबंधित सारी जानकारियाँ भरनी है। इसके बाद इसमें आगे और भी जानकारियाँ, खाद्य सुरक्षा से हैंडलिंग जानकारियाँ भरनी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है इस पोषण ऐप में, पोषण ट्रैकर ऐप में, कि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी कुछ नहीं होने वाली है। आपको ये जानकारी या तो हाँ में भरनी है या नहीं में भरनी है, और इस तरीके से ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का काम को आसान भी करेगा। और इसमें रोज़ का जो आपका आप रजिस्टर्स में लिखने की जो समस्या थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसमें देखने लायक बात यह है कि जो आपकी नई चेकलिस्ट जुड़ेंगे, उसमें दैनिक ट्रैकिंग में जब हम जाएंगे, तभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मेन पेज भी खुलेगा। उसमें लिखना है कि जैसे आज आपका आंगनवाड़ी केंद्र खोला या नहीं खोला। पहले इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए परियोजना अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को इस प्रकार से जो थे संपर्क ऐप में दिया गया था, जिसमें वो स्वयं की उपस्थिति लगाते थे। लेकिन अब इसी प्रकार से महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की ये पहल है कि उसमें आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है नहीं, इस प्रकार की रियल टाइम मॉनिटरिंग का भी इन्होंने प्रोविज़न कर दिया है। तो इससे बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐप आपको उन सारी पंजियों से, जिनका बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी का काम होता था, उन सभी से मुक्ति दिलाएगी। और धीरे धीरे ये ऐप से जब आप बहुत फ्रेंडली हो जाओगे, तो आपको इसमें काम करना भी बहुत रोचक लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा बाकी लोगों से, और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।